देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। ठीक है, 24 के दोनों पार्ट कराएंगे यहाँ पर। पहला क्या है, द हाइट ऑफ अ टेम्पल इज 15 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टेम्पल। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रोड इज 30 डिग्री। ठीक, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 45 डिग्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस। ये हमको हाइट प्रूव करना है। हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन देख लें। हिंदी मीडियम में कहाँ गया क्वेश्चन? देखो, एक मंदिर की ऊंचाई जो है 15 मीटर है। ठीक है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद का उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है। सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई हमारी इतनी है। कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मान लेते हैं टेम्पल है। ठीक है, ये टेम्पल है, टेम्पल मान लेते हैं इसको, मोमबत्ती नहीं है, टेम्पल है ये। ठीक, यहाँ पर एक बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग और इनका बेस, क्योंकि ये जो ग्राउंड से बने होंगे तो ये लेवल में होगा। यहाँ के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x मीटर है। ये बिल्डिंग है, ये टेम्पल है। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है टॉप पे। यहाँ पे मान लो व्यक्ति खड़ा हुआ है इसके टॉप पे। जब वो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को दिखता है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्या बनता है? इसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री बनेगा। कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 30 डिग्री बनता है। वहीं जब ये व्यक्ति जो है टॉप से बॉटम की ओर देखता है, बिल्डिंग के पैर में देखता है। ये बिल्डिंग का फुट है, ये टॉप है। ठीक है, ये टॉप है बिल्डिंग का और ये फुट है बिल्डिंग का, पैर है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितना बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा यहाँ से लिया जाएगा। तो ये जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री बनता है। ठीक है, ये 45 बनता है तो ये वाला भी 45 है। ठीक, क्योंकि अगर हमारे पास जेड जेड आकार की आकृति बनती है तो उस केस में ये एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये 45 हो जाएगा तो ये भी 45 हो जाएगा। तो वही काम हुआ यहाँ पर। अब आपको डायग्राम बन गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बिल्डिंग की हाइट को बताना है आपको। अगर बिल्डिंग की हाइट हमने h मान ली है तो इस बिल्डिंग की हाइट हमको बतानी है कितनी है। इतना सब कुछ है। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो मंदिर है, मंदिर की जो हाइट है वो 15 मीटर है। यानी ये आपको दे दिया गया है 15 मीटर की हाइट है, 15 मीटर दिया गया है। अब केवल आपसे हाइट पूछा जा रहा है, किसकी? बिल्डिंग की हाइट पूछी जा रही है। तो ये कह सकते हो जब ये 15 मीटर है तो ये वाली साइड भी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होगी ये भी 15 मीटर होगी, ये भी 15 मीटर होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेंगे और ये ई मान लेंगे। बस हमें ट्रायंगल का यूज करना है, tan थीटा लगाना है और सब वैल्यू निकल आएंगी। ठीक, आपको ये क्वेश्चन में लिख देना है कि लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h, स्मॉल h, एंड द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टेम्पल एंड बिल्डिंग इन ग्राउंड कितना है? x मीटर की है। ये हमको सब मान लेना है। अब दी गई कंडीशन के हिसाब से जो गिवन उसको लिख देना कि टेम्पल की हाइट कितनी दी गई है, सॉरी टेम्पल की हाइट 15 मीटर दी गई है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया गया है टॉप से वो 30 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया गया है बॉटम में बिल्डिंग का वो 45 डिग्री है। जब ये लगाएंगे तो फिर उसके बाद फार्मूला, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा और ये लैंग्वेज लिख देंगे। अब इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में देखना है? इन ट्रायंगल देखना, कौन से ट्रायंगल में देखना है?
ट्राइंगल हमारा जो है, पहले सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई, ए डी ई, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल बन रहा है इसको लिए हम, यहाँ पर हमने टिक लगाया है ए डी ई, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिए हैं। इसमें क्या करोगे, tan थीटा लगा दोगे। tan थीटा मतलब है tan 45, tan 45 मतलब इस एंगल के सामने की जो डायमेंशन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। ये क्या है, ये ए ई है। डिवाइड किससे करोगे, बेस से, बेस क्या है, ई डी है, ठीक है। तो यहाँ से tan 45 की वैल्यू होती है 1। ए ई कितना है, ए ई हमारे पास 15 दिया गया है, ये हाइट। और ई डी कितना हमने माना है, x माना है, ये कितना माना है, x। तो यहाँ से हमारे पास x बराबर आ जाएगा 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर आ गया। यानी ये ग्राउंड से जो है टेम्पल और बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर की है, 15 मीटर की है, ठीक। अब अगला ट्राइंगल यूज करेंगे, कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ट्राइंगल देख लो कौन सा है। अब हमारे पास जो ट्राइंगल है वो ये वाला ट्राइंगल यूज करेंगे। यहाँ पे से क्या है, ए सी बी, कौन सा है, ए सी बी। देखो यहाँ पर हम इसमें इसके चला रहे हैं, ये जो ट्राइंगल हमारा है ये वाला ए सी बी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल हमारा पूरा बन रहा है, इस ट्राइंगल को हम यूज कर रहे हैं ए सी बी में। इसमें क्या लगा हुआ है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, इसकी हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, यहाँ पर हाइट है बी सी, ठीक है। और ये जो बेस है, ये बेस सेम है, जो हमारा ई डी है वही हमारा ए ई है, ए सी, सॉरी, ए सी और ए ई डी बराबर है। अब ये हाइट देखो कितनी है, ये हाइट कितनी है, यहाँ पर देखो टोटल हाइट हमारे पास कितनी है, एच है। और यहाँ तक जो ई डी जो है, सॉरी सी डी जो है वो कितनी है, 15 है। इसके बाद जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी ये वाली, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी एच माइनस 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास एच माइनस 15। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 रख दी हमने। बी सी कितना आया है, एच माइनस 15, डिवाइड किससे करोगे, एक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बेस है ये डिस्टेंस बराबर ये वाली डिस्टेंस है, ई डी बराबर है, चूंकि ए सी बराबर है ई डी के, और ई डी बराबर हमने माना है 15, यानी एक्स। यहाँ पर एक्स हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली ना पहले इक्वेशन से। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स बराबर हमारे पास पता चल गया कितना है, 15 है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 15 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू, यहाँ पर h माइनस 15, यहाँ से h की वैल्यू हमको निकालना है। तो क्या आ जाएगा 15 प्लस 15/√3, यहाँ से 15 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, और एलसीएम ले लेंगे √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3। अब देखो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 15 ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस √3। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर कितना है √3, एक बार √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड भी करेंगे। तो √3 से हमने डिवाइड किया और √3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना, कट जाएगा आपस में अगर काटना चाहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, h। देखो ये वाला √3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 15 ही रहेगा, ये वाला अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, डिवाइड क्या आएगा, √3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 आ जाएगा 3। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स। तो यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 5, 3 प्लस √3, ये हमारा आ जाएगा आंसर। और हमसे कहा जा रहा था कि हमको हाइट इसकी प्रूव करके दिखानी है कि इतनी हाइट आएगी, तो ये देखो आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, झक्कास। तो ये हाइट हमारी निकल के आ गई। अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखना है, इसी का सेकंड पार्ट देख लो। 24 का सेकंड पार्ट क्या है, 24 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है, पहले हिंदी वाले देखना फिर इंग्लिश वाले देखना। एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। उन्नयन का मतलब होता है एलिवेशन एंगल।
भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का औन्नयन का मतलब होता है डिप्रेशन, कितना है 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी होगी। सेम वही वैसे ही डायग्राम बनेगा। इंग्लिश वाले देख लें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज कितना है 60 डिग्री। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। If the height of the tower is 40 meter, then prove that the height of the building is इतना। ये हमको प्रूव करना है। सेम डायग्राम बनेगा, देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 का जो आर वाला पार्ट है वो वाला है। ठीक, इसमें देखो क्या करना है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, जो बोला वही लिखना, शीर्ष भवन एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बिल्डिंग आ गई है। बिल्डिंग की हाइट कितनी दी गई है, बिल्डिंग की हाइट दी गई है 40 मीटर की है। सॉरी, मीनार की हाइट दी गई, बिल्डिंग की हाइट नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है भी नहीं जानते हम। और यहाँ पर एक मीनार है, ये मीनार है मान लो, ठीक, ये मीनार है हमारे पास। दोनों का बेस ग्राउंड तो सेम रहेगा, इनका ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x है, ठीक। अब जैसा बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसका, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। तो ये हम ऐसे बना दें पहले, ग्राउंड इसके पास भी। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। कितना है ये 60 डिग्री है। थोड़ा सा बड़ा बना दें तो कहोगे बहुत छोटा डायग्राम बना दिया। नीचे वाले पेज में आ जाते हैं, ठीक। हो देख लो, ये हमारे पास क्या है, ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग भी नहीं बना पा रहे हैं। ये बिल्डिंग है 1 2 3 4, कितने कॉलम की कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है टावर, ये टावर है। टावर और बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x मीटर है। क्या है x मीटर, ग्राउंड से जो डिस्टेंस है। इसको भी हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने जैसा बोला वैसा हमको करना है। इसने बोला है कि जो बिल्डिंग के टॉप से हम खड़े होते हैं तो मीनार जो है, जो टावर है, टावर की टॉप का जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो बनता है 60 डिग्री। तो ये एंगल जो बन गया मेरा, ये 60 डिग्री का है, ठीक है। इसके बाद इसने बोला है कि जब उसी टावर से हम नीचे की ओर देखते हैं, उसी टावर से जब नीचे की ओर देखते हैं तो एंगल जो बनता है उसके टावर के पैर से, फुट से बनता है, वो एंगल डिप्रेशन कितना बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बनता है मेरा, कहाँ गया 24 का 45 डिग्री, ये देख लो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन, फुट से बन रहा है, पैर से। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है। ये कितना बना 45 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हमने बताया अगर ये एंगल 45 है तो जब इसका हॉरिजॉन्टल में लाएंगे तो ये भी एंगल 45 ही निकलेगा, क्योंकि जो जेड आकार की आकृति बनती है उसमें जो एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल बराबर है ये एंगल के। उसी का कॉन्सेप्ट लगाना है हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब बता देना है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी मीनार है यानी टावर है। ये बता देना है कि हमारे पास बिल्डिंग है, क्या है बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग का टॉप है और ये बिल्डिंग का बॉटम है। मान लेते हैं टॉप जो है वो ए से है और मीनार का जो टॉप है वो बी है, और ये जो है ये सी पॉइंट है, और यहाँ पर जो है डी है, और ये पॉइंट हमारा ए है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है देख लो एक बार। हाइट जो बिल्डिंग की निकलेगी वो हमको ये दिखानी है कि हाइट इतनी निकलेगी। तो पहले हम मान लेते हैं कि हाइट जो है बिल्डिंग की कितनी है। शुरुआत में हम मान लेते हैं कि हाइट जो बिल्डिंग की है वो हाइट है कितनी
एच मीटर की है। अभी हमको मालूम नहीं उसी एच की वैल्यू हमको कितना निकालना है जो गिवन है, ठीक, इसी एच की वैल्यू हमको निकालनी है। इसके बाद क्वेश्चन ने हमको दे दिया है कि जो टावर है आपका, सॉरी, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, टावर की नहीं निकालनी। टावर की हाइट हमें 40 मीटर दी गई है, यानी ये हाइट दी गई है, ये जो है हमारे पास ये 40 मीटर है, इसमें ये नहीं निकालना हमको, ये हमारा 40 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, हमको ये वैल्यू निकालनी है। इसको हम क्या मान लेंगे, ये जो हाइट है हमारे पास एच मान लेते हैं यहाँ पर, ये एच हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ये भी हमको दिया है, हमको ये दिखाना है कि हाइट जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है वो निकालनी है। ये टावर की हाइट हमें 40 मीटर दी गई है, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करोगे, वही लिख दोगे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग हम मान लेंगे एच है, ठीक। इसके बाद बता देंगे डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग इज कितनी, एक्स मीटर है। इसके बाद बता देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टावर का टॉप पे 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री है। ये सब हमको मेंशन कर देना है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल यूज करें देख लो पहले, ए डी और ई, कौन सा ट्रायंगल यूज किए, जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसको यूज किए, ठीक। इसको यूज करें तो हमारे पास यहाँ पे tan 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। tan 45 यानी इस 45 के सामने जो डायमेंशन होगी परपेंडिकुलर होगी, जो हमारे पास क्या है ए ई है, ए ई को हमने क्या माना है, एच माना है, और बेस कितना है, एक्स है, एक्स को क्या माना है, पहले ई डी है। tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, और यहाँ पर ए ई बराबर हमारे पास कितना है, एच, इसके बाद एक्स बराबर कितना है, सॉरी ई डी बराबर एक्स माना है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच के बराबर। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाल ली। अब देखो यहाँ से, यहाँ पे जो है इस वाली हाइट पे आ जाओ, इस वाली हाइट पे जब आएंगे, कौन सा ले लें, ये ले लें, इस वाली हाइट पे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, एच है, तो इसका मतलब जो ये रिमेनिंग बचेगी, ये कितनी बचेगी, ये हमारे पास बचेगी, ये हमारे पास आ जाएगी कितनी, 40 माइनस एच, 40 माइनस एच, ये हमारे पास आ जाएगी 40 माइनस एच, ठीक है। अब हमें इस ट्रायंगल का यूज करना है। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारे पास है ए सी बी, ए सी बी, इसमें क्या है, tan 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री देखेंगे तो यहाँ से हमारे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर देखो ये इसका बेस कितना है, एक्स है, ये भी एक्स है ना, tan 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी, सॉरी, tan 60 डिग्री, tan के सामने की डायमेंशन यानी परपेंडिकुलर बी सी, इसके सामने की डायमेंशन बी सी डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। बी सी कितना है, बी सी हमारे पास है 40 माइनस एच, ये जो हमने निकाला है बी सी, ये बी सी है, ठीक है, डिवाइड बाई ए सी कितना है, ए सी हमारे पास एक्स है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकाल के जब निकालेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस एच डिवाइड बाई √3, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, या फिर एक्स की वैल्यू एच रख देना है। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस एच डिवाइड बाई √3, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर √3 एच इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ से हमको सॉल्व करना है इसको, एच वाला इधर ले आएंगे और एच कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे कितना, 40 डिवाइड बाई √3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट का मतलब है √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस 1,
ठीक है, इसका हमें यूज करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 40 है। ठीक है, ये हमारे पास 40 है। यहाँ पर क्या है, ये ऊपर वाला तो बचेगा √3 माइनस 1, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इसको काटेंगे पीटेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 √3 माइनस 1। यही हमारा मीटर, और इसने बोला था जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो हमारी 20 रूट ब्रैकेट में आना चाहिए √3 माइनस 1। ये प्रूव हो गया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, समझ में आया, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।